इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दक्षिण भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। तो कैसा राज्य था, ठीक है ना, कैसा समय था दक्षिण भारत के राज्य का 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, पल्लव वंश के किस शासक ने राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो किसने हराया था? तो ये नरसिंह है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो हो जाएगा ब। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दूसरा है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने इलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। तो हो जाएगा आंसर अ, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? तो तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कंबन थे, कंबन। ठीक है, तो हो जाएगा कंबन। उसके बाद है दूसरा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पल्लव राज्य की राजधानी डैश थी। तो पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम। यहाँ पे आप भर लीजिएगा कांचीपुरम। दूसरा है, चोल शासकों द्वारा बनवाया गया राज राजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। ठीक है, तंजौर। यहाँ पे हो गया तंजौर और यहाँ पे हो गया कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम हो गया। तीसरा है, चोल प्रशासन में प्रांत को डैश कहा जाता था। तो चोल प्रशासन में प्रांत को ना मंडलम, मंडलम कहा जाता था। तो हो जाएगा मंडलम। ठीक है। तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक प्रमुख कारण बताइए। इसी तरह से और भी सवाल दिए गए हैं, ठीक है, दीर्घ तक। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया था, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक प्रमुख कारण बताइए। उत्तर लिखेंगे, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक प्रमुख कारण, ठीक है ना, प्रमुख कारण दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों द्वारा धार्मिक कर्मकांडों और अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित करना था। तो इसमें क्या बोला गया, जो दक्षिण भारत के राज्य थे ना, वो उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित किए थे। किस लिए? धार्मिक कार्य करने के लिए और अध्ययन अध्यापन करने के लिए। दूसरा है, मुम्मादी, मुम्मादी चोल मंडलम चोल साम्राज्य के किस प्रांत का नाम था? उत्तर लिखेंगे, चोल साम्राज्य के केरल, मदुरै तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम मुम्मादी चोल मंडलम था। ठीक है। नेक्स्ट है 3, चोल कालीन स्थापत्य कला के 2 प्रमुख उदाहरण दीजिए। ठीक है, चोल कालीन स्थापत्य कला के। उत्तर लिखेंगे, चोल कालीन स्थापत्य कला के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है ना, क्या है पहला? राज राजेश्वर मंदिर के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण। तो ये चोल कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण हो गया। दूसरा होगा यहाँ पे तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर तथा गंगे कोंड चोलपुरम में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण। तो ये भी, इन सब का निर्माण भी चोल कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। चौथा है, राष्ट्रकूट वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के 3 शासक कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव व अमोघ वर्ष थे। ठीक है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। चोल प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चोल प्रशासन के। उत्तर लिखेंगे, चोल प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है देखिए, चोल प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति होता था। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति राजा के पास होती थी। वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता था। ठीक है, मंत्री परिषद ये मंत्रियों का समूह होता है। देखिए उसके बाद है, संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, तो प्रांतों को न मंडलम कहा जाता था तथा प्रांत जिलों में विभक्त हैं। तो जिलों को वलनाडु, ठीक है, वलनाडुओं में विभक्त हैं। तो जिला को न वलनाडु कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होते थे। ग्राम यानी गांव। प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा होती थी। ये ग्राम सभाएं 3 भागों में विभक्त थी।
ठीक है। तो गांव का प्रशासन संभालते थे कौन? ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा 3 भागों में विभक्त थी। पहला उर, ये ग्राम के आम लोगों की सभा होते थे, ठीक है, आम लोगों की सभा होती थी। और दूसरा है सभा या महासभा। इस सभा में विद्वान ब्राह्मण होते थे, विद्वान ब्राह्मण। आगे है नगरम, इसमें व्यापारी, दुकानदार और शिल्पी प्रमुख रूप से होते थे, ठीक है, शिल्पी। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया जाता था, जो न्याय, शिक्षा, संचार साधन, जलाशय, धार्मिक समारोहों, मंदिर तथा दान आदि की देखभाल का कार्य करती थी, ठीक है। तो ये हो गया चोल प्रशासन की विशेषता का वर्णन। इस प्रकार से चैप्टर 2 समाप्त होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।